सभी को नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई सबको राम राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक, अनीशा, सुखराम, प्रियंका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सूरज, स्वपन, शिवांगी। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग कमल। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? थैंक यू जी, नेहा जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई? अब तो पेपर सारे शेड्यूल्ड हैं, अब तो पढ़ाई कर लिया करो। गॉड ब्लेस यू रोहित। चलिए, आप सभी का स्वागत है पढ़ने पढ़ाने की बातचीत पर। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने पर काम कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के फर्क की। ठीक है ना? आओ कुछ सेंटेंसेस लेकर चल लेते हैं और अगले कुछ एस्पेक्ट्स पर काम कर लेते हैं। ठीक है ना जी? फाइन। तो पिछली क्लास तक हमने जितना जो भी कुछ पढ़ा है उसी चीज को हम आगे लेकर चलने का काम करते हैं, और एक अगला जो एस्पेक्ट है हमारे सामने, उसे थोड़े थोड़े लेवल पर काम कर लेते हैं। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। मैंने आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों। इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में एक बार पहले आप इन्हें ध्यान से पढ़कर देखें।
आप जब इन सभी के सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, है ना जी। इन सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनको जोड़ने का आपके पास एक नहीं एक से ज्यादा तरीके हैं। जैसे अगर मैं पहले सेंटेंस को जोड़ना चाहूं, ही सॉ अ स्नेक एंड, सॉरी ही लिखा है शी सॉ अ स्नेक एंड शी क्राइड फॉर हेल्प, मैं इसको एंड से जोड़ सकता हूं। मैं चाहूं तो इस सेंटेंस को, अगर मैं चाहूं तो इस सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी जोड़ सकता हूं, ठीक है, और कह सकता हूं शी हु क्राइड फॉर हेल्प कॉमा सॉ अ स्नेक। मैं चाहूं तो इन दो सेंटेंसेस को बिकॉज के साथ भी जोड़ सकता हूं, शी क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज शी सॉ अ स्नेक। मैं चाहूं तो इसमें देयरफॉर का भी यूज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां पर देयरफॉर भी यूज कर सकता हूं, शी सॉ अ स्नेक देयरफॉर शी क्राइड फॉर हेल्प। तो सेंटेंसेस को जोड़ने के हमारे पास एक नहीं एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। सेंटेंसेस को जोड़ने के हमारे पास बच्चों एक नहीं एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, और एक से ये जो ज्यादा तरीके हैं एग्जामिनेशन इन्हीं के बेसिस पर आप लोगों का सवाल एक और जगह पर घुमाता है। क्या है सवाल? इस सवाल को समझने से पहले, इस सवाल को समझने से पहले हम इसकी नाम से परिचित होते हैं, और बच्चों इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। कृपया ध्यान से देखिएगा, हम इसे कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। जब हम इस पार्टिसिपल फ्रेज की बात करते हैं बच्चों, जब हम इस पार्टिसिपल फ्रेज की बात करते हैं तो ये पार्टिसिपल फ्रेज काफी अच्छा लगता है और काफी इंपॉर्टेंट भी लगता है, ठीक है। क्यों? आओ इसे समझने पर काम करते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत गंदे तरीके से इसे रटाया जाता है। अगर ठीक ढंग से समझा गया तो भाई साहब इसे समझने में इतना प्यारा महसूस कर सकते हैं आप, ठीक है। आओ अब इस बात को समझने पर काम करेंगे हम, पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, कैसे काम करता है। पार्टिसिपल फ्रेज को समझने के लिए हम दो नाम लिखेंगे, ठीक है। एक जिसे हम कहते हैं बच्चों इमीडिएट एक्शन, एक जिसे हमने नाम दिया इमीडिएट एक्शन, और दूसरे एक्शन का हमने नाम लिख दिया टाइम टेकन एक्शन। एक जिसे हमने नाम दे दिया इमीडिएट एक्शन, एक जिसे हमने कह दिया इमीडिएट एक्शन, और एक जिसे हमने कहा टाइम टेकन एक्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सेंटेंस नंबर वन को ध्यान से देखकर मुझे ये बताएं, ये इमीडिएट एक्शन है या टाइम टेकन एक्शन है। जरा ध्यान से देखें, ये इमीडिएट एक्शन है या टाइम टेकन एक्शन है। एक बार ध्यान से देखें और सर बताने का काम करें। बिल्कुल ठीक कहा जी, ये एक इमीडिएट एक्शन है। सांप देखा चिल्ला दिया। सेंटेंस नंबर 2 को ध्यान से देखें और मुझे बताएं, सेंटेंस नंबर 2 इमीडिएट एक्शन है या टाइम टेकन एक्शन है। जल्दी से बताओ बेटा। सेंटेंस नंबर 2 बताओ, ये इमीडिएट एक्शन है या टाइम टेकन एक्शन है? टाइम टेकन एक्शन है, बिल्कुल सही हुआ। कोई भी इंसान पहले गाड़ी खड़ी करे, कुछ समय लेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, वो इंसान सोने के लिए चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बताना बेटा इमीडिएट एक्शन है या टाइम टेकन एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखकर सोचकर बताएं, इमीडिएट एक्शन है या टाइम टेकन एक्शन है। चलो सर, कोई इंसान फोन उठाए, फोन उठाते ही हेलो कहेगा, इमीडिएट एक्शन है। अब जब हम इन दोनों की दोनों कैटेगरी से इन सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे, जब हम दोनों
कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे तो क्या प्रोसेस बनता है, ध्यान से देखें। प्रोसेस ये बनता है कि हम लोगों के सामने जो पहला सेंटेंस लिखा है, अगर इमीडिएट एक्शन हमें बताना है तो पहले सेंटेंस को हम पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे। और पार्टिसिपल हम जानते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी हमने जोड़ा, ठीक है ना जी, V1 के साथ आईएनजी, और पहले सेंटेंस की जो बातचीत हमारे सामने है उसका ऑब्जेक्ट हमने एज इट इज उठाया, ठीक है। और ये जो पार्टिसिपल फ्रेज हमारे सामने है, पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है, पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये जो भी हमारे सामने तैयार हुआ आने वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है और इसी सब्जेक्ट ने आगे फाइनाइट वर्ब से एक एक्शन को परफॉर्म किया। क्योंकि ये पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है, तो एडजेक्टिव होने के नाते इस सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है, तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है एक एडजेक्टिव का काम ही करता है। अगर टाइम टेकन एक्शन की हम बात करते हैं बच्चों, तो टाइम टेकन एक्शन के लिए क्या प्रोसेस होगा। टाइम टेकन के लिए हम यूज करते हैं हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म के ठीक बाद हम लोगों ने यूज किया ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है इसीलिए ये आने वाले सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है और इसी सब्जेक्ट ने एक आने वाली फाइनाइट वर्ब का परफॉर्म यानी कि एक एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। ये बात आपको देखने में अजीब लग रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं इसे पूरी तरह समझाऊंगा आपको इससे मजेदार कोई चीज लगेगी नहीं। आओ इन दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स को एक बार ध्यान से देखा। इमीडिएट एक्शन के लिए पहले सेंटेंस को हम आईएनजी के साथ बनाकर ऑब्जेक्ट जोड़कर इसे एक पार्टिसिपल फ्रेज बनाते हैं, क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, तो यही इस आने वाले सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। इसी सब्जेक्ट ने आगे एक फाइनाइट वर्ब से कोई फंक्शन परफॉर्म किया। टाइम टेकन एक्शन के लिए हमने हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब जोड़ी, ऑब्जेक्ट सेंटेंस से एज इट इज उठाए और यही हमारे सामने एक पार्टिसिपल फ्रेज यानी कि एडजेक्टिव का काम करता है, तो इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, आगे एक फंक्शन परफॉर्म किया। अब पहले सेंटेंस को अगर हम पार्टिसिपल फ्रेज, क्योंकि ये अपने आप में एक इमीडिएट एक्शन है, ठीक है, इमीडिएट एक्शन है, तो हमने उठा के क्या लिखा पहले बच्चों, सीइंग अ स्नेक। हमने क्या लिखा, सीइंग अ स्नेक। अब ये अपने आप में एक पार्टिसिपल फ्रेज है, ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस शी को, और इस शी ने ही आगे एक्शन क्या परफॉर्म किया, क्राइड फॉर हेल्प। भाई बात समझ में आई या नहीं, ठीक है बेटा। सेंटेंस को जोड़ने का तरीका सीख लो, फिर क्वेश्चंस कैसे परेशान करने के लिए दिए जाते हैं वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। शी पार्क्ड हर कार, लिखा है क्या, शी पार्क्ड हर कार। यहां पर ये बेसिकली टाइम टेकन एक्शन है या ना। तो भाई इसको हमने तैयार कर दिया किस तरीके से, हैविंग पार्क्ड हर कार, ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस शी को, और इसी शी ने सोने के काम को आगे परफॉर्म किया। बेटे समझ में आई बातचीत, हाँ या ना। अगर बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 3 को जरा जोड़कर दिखाना पार्टिसिपल फ्रेज से। क्वेश्चन 3 का आंसर बताना बस। पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव को कहा जाता है, तो एडजेक्टिव की जब बात होती है तो हम यहां पर टेंस वाले नियम नहीं लगाते।
शाबाश बेटा। अब देखो ये भी अपने आप में क्या हुआ, एक इमीडिएट एक्शन हुआ, तो हमने इसके लिए तैयार किया पिकिंग अप द फोन, कॉमा। अब ये पार्टिसिपल फ्रेज है, किसे क्वालिफाई कर रहा है, इस कबीर को, तो कबीर के लिए ही ये प्रोनाउन ही यूज हुआ है। हम इस ही को हटाकर यहाँ कबीर लिखेंगे, और यही वो कबीर डूअर है जो आगे इस फाइनाइट वर्ब से एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आंसर जरा बनाकर दिखाओ। चलो चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आंसर बनाकर दिखाओ फटाफट से। बिल्कुल ठीक पहचाना बच्चों आप लोगों ने। अब अगर इसको आप देखते हैं तो ये क्या हुआ, टाइम टेकन प्रोसेस हुआ, यानी कि किसी ने समय लिया, फिल्म देखी और उसके बाद टीवी बंद किया। तो आपने इसको तैयार कैसे किया, हैविंग वॉच्ड द मूवी। अब आप ये चीज जानते हैं बच्चों कि जिस नैना की बात कर रहे हैं उसी के लिए शी यूज हुआ है, यानी कि इसी के कायदे से हम लोगों ने यहाँ शी को हटाकर लिखा नैना, और यही नैना वो डूअर है जिसने आगे टीवी को बंद करने का काम किया। भाई ठीक बात समझ में आई, ये वाली बात यहां तक समझ में आई। अब आप सोचोगे कि सर ये टाइम टेकन या इमीडिएट एक्शन को किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, आओ ध्यान से देखते हैं। देखो बेटा हम अगर इसको समझें हम अगर इस बात को समझें कि ये इमीडिएट एक्शन क्या होता है, बेसिकली इमीडिएट एक्शन का मतलब हुआ कि एक एक्शन चल रहा है और दूसरा एक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, एक एक्शन चल रहा है दूसरा एक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, हाँ है ना, यानी कि इस कायदे की वजह से ही हम इसे एक कंटिन्यूस एक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर एक एक्शन कॉन्टिन्यूस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस एक्शन चल रहा है जिसको रिप्रेजेंट करने की बात हम लोगों ने इस प्रेजेंट पार्टिसिपल से पेश की। लेकिन टाइम टेकन एक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें एक एक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद एक दूसरा एक्शन हुआ। ठीक है ना, इसके अंदर एक देखा जाए तो एक कंप्लीट एस्पेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि एक एक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद दूसरा एक्शन तैयार हुआ। ठीक है, आप अगर इसे देखोगे ध्यान से तो कंप्लीट होने की वजह से ही दोस्तों हम इसका नाम रखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जहां हमने इस नॉन फाइनाइट वर्ब का जिक्र शुरू किया था, जहां हमने इसका एक डिस्कशन शुरू किया था, मैंने आपके सामने पूरा इसको लेकर एक चार्ट बनाया था। तब पार्टिसिपल्स में मैंने 3 हिस्से बांटे थे, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक जिसका नाम नहीं बताया था, वो इनफैक्ट आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कैटेगरी में आता है। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या सेंस है, यानी कि ये कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है। शी सॉ अ स्नेक, हमने इसको चेंज किया सीइंग अ स्नेक, एक्शन देखने का अभी भी चल रहा है और उसने देखते ही देखते, मतलब देखने का एक्शन चल रहा है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, इसीलिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस को जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, शी पार्क्ड हर कार, गाड़ी पार्क करने का एक्शन कंप्लीट हुआ। गाड़ी पार्क करने का अगर एक्शन कंप्लीट हुआ तो एक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ हमने कहा उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। कबीर ने फोन उठाया, फोन उठाने का एक्शन कॉन्टिन्यूस है और बोलने का एक्शन
पैरेलल हुआ, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने यूज किया। सर एक बार इस रोशन को ब्लॉक करना प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ब्लॉक कर दो सर, सर प्लीज जी, थैंक यू। इस सेंटेंस को देखते हैं, नैना वॉच्ड द मूवी। मूवी देखने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हुआ। जब मूवी देखने का एक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद टीवी बंद करना, तो कंप्लीटेड एक्शन के लिए ही हमने इसे परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से बना दिया। यहां तक समझ में आई बातचीत भाई? ठीक है, अब आओ इस क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द सन कंप्लीटेड द होमवर्क, द मदर अलाउड हिम टू प्ले। बच्चे ने काम को पूरा कर लिया, उसके बाद उसे खेलने की इजाजत दी गई। यानी कि यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल की बात आनी चाहिए। हमने परफेक्ट पार्टिसिपल के आधार पर बनाया हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क, कॉमा द मदर, और ये जो आगे लिखा ये सब कुछ एज इट इज ही रहना है। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखोगे बेटा तो आपका दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्या ये परफेक्ट पार्टिसिपल इस मदर के लिए यूज हुआ है? आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं है। क्या ये पूरा जो परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या ये इस मदर के लिए यूज हुआ है? आप कहोगे नहीं सर, मदर को तो ये क्वालिफाई नहीं कर रहा। हम मदर को क्वालिफाई नहीं कर रहा तो ये समझ में आया कि अगर इसका एक दूसरा डूअर है, डिफरेंट डूअर है, तो वो डिफरेंट डूअर हम यहां पर मेंशन करेंगे। ऊपर के सेंटेंसेस में क्या था? यहां जो डूअर है वही इस सेंटेंस का डूअर है, जो डूअर यहां है वही डूअर यहां है, जो कबीर है वही ये ही है, जो नैना है वही ये शी है। यहां पर डूअर अलग है, यहां पर डूअर अलग है। तो अगर सेंटेंसेस को हम पार्टिसिपल फ्रेजेस के साथ जोड़ते हैं और डूअर अगर अलग हो तो उसे अलग मेंशन करें, कहानी खत्म। यहां पर अगर इस पार्टिसिपल फ्रेज का डूअर सेम है तभी ये जो बनाया हुआ हम लोगों ने है एरो, ये काम कर सकता है। अगर दोनों का सेम डूअर है तभी ये एरो काम कर सकता है। लेकिन बच्चों अगर इनका डिफरेंट डूअर है, अगर इनका डिफरेंट डूअर है तो उस डूअर को अलग मेंशन करना हमारी मजबूरी है। भाई बात समझ लेना ध्यान से। मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को बता रहा हूं, मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को बता रहा हूं, ठीक है ना जी। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसे जितना ध्यान से समझोगे उसमें उतनी ही क्लैरिटी आपको आएगी। और यहाँ रोशन नाम का एक लड़का था जिसे ब्लॉक कर दिया गया है, वो फर्जी बातों पे लगा पड़ा है। सर सुबह का टाइम चेंज कर दो, सुबह का टाइम चेंज कर दो। आप लोगों का आखिरी टॉपिक है, आज या कल में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। आज या कल में ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, सारा सिलेबस आपका वाइंड अप हम कर चुके हैं। उसके बाद ये आज जाग रहा है और कह रहा है टाइप चेंज कर दो। तो सर एक बार वो कर दिया ना ब्लॉक, ठीक है, थैंक यू। एक रोहित है, इसको भी ब्लॉक करना जरा। कि लिख रहा है सर सब चीज प्राइवेट हो रहा है, अब तो पढ़ने का मन भी नहीं करता। बेटा तेरा पढ़ने का क्या मन नहीं करता, मैं तेरे को ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है ना। तू पढ़ाएगा, तू पढ़ेगा ही नहीं तो तेरे दिमाग से चीजें अपने आप निकल जाएंगी, ठीक है ना। इसको भी हटाओ जरा, ठीक है ना। हाँ, ये दिमाग से पैदल होते हैं, इन्हें ये समझ में नहीं आता हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। इन्हें दिमाग से पैदल हुए बैठे हैं, इसका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। अब इसके लिए आसमान से अप्सरा उतरवा के लाएंगे हम, इसके लिए एक अप्सरा उतार के लाएंगे, तब इसको जाके ये समझ में आएगा कि भाई पढ़ ले, अभी मौका है। ये लग रहा है जैसे पंचायत में बैठे हैं गाना गाने के लिए। लॉजिक समझ में आ गया बेटा? जरा इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर दिखाओ फटाफट से। ऐसा लग रहा है पंचायत में बैठे हैं, किसी की शादी में आए हुए हैं, टाइम पास के लिए आए हुए हैं। पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तेरे पास ऑप्शन क्या है? पढ़ने के अलावा कौन सा ऑप्शन है? पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप किसी मोदी को गाली दे लो, आप ट्विटर पर नाटक कर लो, आप कितना ही शोर मचा लो, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़े बगैर काम नहीं चलना भाई। बेटा प्रैक्टिस बैच अगले वीक आ जाएगा।
तो इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हुआ क्या, इट वॉज अ रेनी डे। ठीक है, पहली बात तो समझ आई गया कि दोनों का डिफरेंट डूअर है, तो पहले इट तो हमें मेंशन करना ही होगा। अब समझ में आती है ये बात, क्योंकि बारिश का ये जो समय है कंप्लीट नहीं हुआ है, वरना वो कैंसिल नहीं करता ट्रिप, यानी कि बारिश का एक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसीलिए इस वॉज की फर्स्ट होम हम लोगों ने, सर एक गिलास पानी पिलाएंगे प्लीज, वॉज की फर्स्ट होम हम लोगों ने निकाली बीइंग अ रेनी डे। ठीक है भाई, अब ये हमारे सामने तैयार हुआ। अब ये बीइंग क्यों हुआ है, क्योंकि बारिश होने का एक्शन कॉन्टिन्यूस, इसी वजह से सामने वाले इंसान ने अपनी ट्रिप को कैंसिल किया। अगर बारिश होने का एक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं कंप्लीटेड होता तो छुट्टी करने की जरूरत ही क्या थी, कैंसिल करने की क्या जरूरत थी। अब आगे का ये जो सेंटेंस है वो आपका एज इट इज रहेगा। अब एक छोटी सी बात को ध्यान से मत समझो, बीइंग कैसे आया मत समझो, और यहां लिखते रहो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है सर, शादी करा दो हमारी, बच्चे पैदा करने का मन कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये तो बेसिक्स थे, ये लॉजिक्स थे। अब मैं आपके सामने 4 सवाल लिख रहा हूं, इनको ठीक करके दिखा दो फटाफट से।
लो भाई, अब आपकी इजाजत है। 7 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, मैं कोपचे में खड़ा हुआ हूँ, फटाफट से क्वेश्चंस बनाकर दिखाओ। ठीक है जी।
शाबाश। देखो ये फायदा होता है एक अच्छे लेवल की तैयारी करने का कि क्वेश्चंस को देखने का तरीका ही बदल जाता है। चलो भाई अब एक एक करके आंसर्स बनाना शुरू करते हैं। बेटा पहला सवाल देखो, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस। कोई इंसान अगर घर बेचने के लिए तैयार हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ? कंसीडर करने का मतलब ये कंसीडरेशन का काम कंप्लीट हो गया है ना। कोई भी इंसान अगर घर बेचने के लिए तैयार है तो इसका मतलब वो इंसान ने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कंसीडर करने का काम कंप्लीट कर लिया। तो यहां पर कंसीडरिंग ना होकर इनफैक्ट क्या होना चाहिए? हैविंग कंसीडर्ड। क्वेश्चन 2, हैविंग हर्ड माय नेम प्रियंका गेव अ स्माइल। अब देखो कोई प्रियंका नाम का इंसान है, उसने कब मुस्कुराना शुरू किया? नाम सुनने का एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। कई आप में से बहुत सारे आशिक हैं, है ना, आप में से बहुत सारे आशिक मिजाजी लोग हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोगों को आपके फ्रेंड्स ने भी चिढ़ाया होगा, है ना, कि कोई दीवाना कहता है। आपको कभी कभी किसी न किसी इंसान ने चिढ़ाया होगा किसी का नाम लेकर, हुआ है कभी? अरे डेफिनेटली होगा, मैं जानता हूं तुम खलीफा हो, मतलब आशिकी के खलीफा हो, ठीक है ना। तो भाई साहब, तो इस स्थिति में क्या होता है कि कोई इंसान नाम ले रहा है और सामने वाला आपका नाम सुनकर मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये एक्शन कंप्लीट नहीं है, ये एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहां तक समझ में आ गया? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर यहां पर हियरिंग से पहले ओन लगा सकते हो। भाई बिल्कुल लगा लो, जैसे ही आपने ओन लगाया, ओन लगाते ही ये नाउन कैटेगरी में हो गया, तो लगाओ चाहे ना लगो, प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड हम यूज करते हैं, हटाओ। यहाँ हैविंग कंसीडर्ड की जगह यहाँ पर इससे पहले आप आफ्टर भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर आफ्टर लिखने का काम कर रहे हो तो क्या बिगड़ गया? ये प्रेपोजिशन हो गया, उसकी वजह से ये आपने क्या यूज कर लिया? जिरंड की फॉर्म यूज कर ली। तो आप यूज करो चाहे ना यूज करो, हमें इसे वैलिड नहीं मानते, क्योंकि जब बिना ही किसी एफर्ट्स के एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो नाउन लगाकर एडजेक्टिव बनाने की कोई सेंस थोड़ी बनती है। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर आफ्टर लगाने की कोई सेंस बनती नहीं है। जब ये अपने आप में ही सब कुछ मिलाकर एडजेक्टिव बन गया है, तो इससे पहले प्रेपोजिशन लगाकर एडजेक्टिव बनाने का क्या ताल्लुक हुआ? ये खुद में ही जब एडजेक्टिव बन गया है तो ओन लगाकर कौन सा एडजेक्टिव बना रही है? तो फर्जी बात हो गई। क्वेश्चन 3, हियरिंग द प्रेयर्स प्रियंका वेंट टू हर ऑफिस। देखो यहां तो प्रियंका आशिकी मार रही थी, यहां पर प्रियंका काम की बात कर रही है कि उसने प्रार्थनाएं सुनी और उसके बाद ऑफिस चले, यानी कि प्रार्थना सुनने का एक्शन कंप्लीट है। तो यहां प्रियंका सुधर गई है और होना चाहिए क्या चीज? हैविंग हर्ड द प्रेयर्स। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गई बातचीत भाई? ठीक है, अगले सेंटेंस पर आ जाओ। डिसाइडिंग द टीम द कैप्टन ब्लू द विसल। सर डिसाइड करने का एक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसने सीटी बजाई। क्वेश्चन 5th को देखें, शी केम अपस्टेयर्स शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस। आप एक चीज जानते हैं कि आप किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एडजेक्टिव को वहां यूज करते हैं, एडजेक्टिव आप वहां यूज करते हैं जहां जिस नाउन को आपको क्वालिफाई करना है। अब आप अगर इस बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखोगे बच्चों, शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, आप अगर इस बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये सारा का सारा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि कॉन्टिन्यूसली वो इंसान अपनी ऊंची आवाज में बोल रहा था और वो अपस्टेयर्स आया, ठीक है ना, यानी कि बोलता भी रहा और वो जीने में ऊपर चढ़ता आ रहा है। तो क्या ये सारी की सारी बात इसे क्वालिफाई कर रही है? हकीकत में तो नहीं। ये इनफैक्ट क्वालिफाई किसको कर रहा है? इस शी को, है ना।
अब अगर ये इस शी को क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मतलब ये समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि हम लोगों को इस लिखे हुए शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, इसका जिक्र लिखना होगा पहले, ठीक है भाई, इसका जिक्र लिखना होगा हमें पहले, ठीक है भाई। और ये जो लिखी हुई हमारे सामने है शी केम अपस्टेयर्स, इस सारी की सारी बातचीत को, लो भाई ये तो लफड़ा ही हो गया, ठीक है ना। आप इसे डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिएगा, ये सारा का सारा जो जिक्र है ना, इस सारे के सारे जिक्र को उठाकर हमें लिखना पड़ेगा शी से पहले, क्योंकि जिसे ये क्वालिफाई कर रहा है उसके पास होना चाहिए। आपका सेंटेंस बनता है शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस कॉमा शी केम अपस्टेयर्स, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जरा मुझे फिर से बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुझे फिर से बताओ। चलो भाई, समझ गए भाई। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, रवि कॉल्ड अप द पुलिस, आगे लिखा है एंटीसिपेटिंग सम ट्रबल। तो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, एंटीसिपेटिंग सम ट्रबल, भाई मुसीबत का एहसास किसको होगा, पुलिस को होगा या रवि को होगा? तो रवि को होगा, तो इस सारी की सारी बातचीत को लिखना होगा हमें रवि से पहले, एंटीसिपेटिंग सम ट्रबल कॉमा, आगे लिखा होना चाहिए क्या, रवि कॉल्ड अप द पुलिस। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राइडिंग ऑन द हॉर्स द लॉयन जंप्ड ऑन हिम, ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, ये क्वालिफाई इस लॉयन को कर रहा है और लॉयन ने ही आगे किसी पर जंप करने का काम किया। तो क्या ये बात सेंसिबल है कि हॉर्स पर राइड करने का काम कोई लॉयन कर रहा है? सोचकर देखना, क्या ये बात किसी तरीके से प्रैक्टिकल है कि हॉर्स पर राइड करने का काम कोई लॉयन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हॉर्स पर राइड करने का काम जिस हिम की बात कर रहा है उसके लिए ही होना चाहिए। तो ये होना चाहिए ही राइडिंग ऑन द हॉर्स कॉमा द लॉयन जंप्ड ऑन हिम। समझ रहे? तो ये बातें बड़े प्यार से समझी जाती हैं बेटा, जितना ध्यान से समझोगे देखोगे बिल्कुल आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो बच्चों यहां तक जो हमने समझा ये आप लोगों का नॉन फाइनाइट वर्ब्स का खेल है, ठीक है जी। आप लोगों के सामने यहां तक जो मैंने समझाया ये सारा आपके नॉन फाइनाइट्स का खेल है, ठीक है ना। अब मैं इस नॉन फाइनाइट के दायरे को एडवांस लेवल पर लेकर चलना चाहूंगा, ठीक है ना। अब इस के लेवल को मैं एडवांस लेवल पर लेकर चलना चाहूंगा। तैयार हो भाई? हाँ भाई, तैयार हो चीजों को गहराई से समझने के लिए? तैयार है चीजों को और अच्छे लेवल पर ले चलें? किताबी बात तो यहां तक खत्म हो चुकी है, हालांकि किताबी बात से हम पहले ही बाहर निकल चुके हैं। अगर आप चाहें तो मैं इससे भी अब बाहर लेकर चलना चाहूंगा। आओ थोड़ा सा इस पर गौर फरमाते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने समझने का काम किया है एक प्यारी सी चीज को जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, है ना? समझा भाई हम लोगों ने? इन्फिनिटिव की अगर हम बात करते हैं तो इन्फिनिटिव का हम लोगों ने सबसे पहला रूप देखा, क्या चीज? 2+V1, यही देखा भाई। सबसे पहला रूप हमने यही देखा, 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने जोड़ा। चलो एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। पहले मैंने आपके सामने कहा आई वॉन्ट टू बाई अ कार, एक सेंटेंस लिखा। अच्छा मैं चाहूं तो इसी की जगह एक सेंटेंस और लिख सकता हूं, आई वॉन्ट राजेश टू बाई अ कार। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे। अब इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो क्या सीक्वेंस बनता है
इसमें सीक्वेंस ये बनता है, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वांट एक फाइनाइट वर्ब है, इसी की वजह से ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब आई और ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब अगर इस सीक्वेंस को देखें तो आई इस वांट का डूअर है, आई इस बाई का डूअर है और इस बाई का ऑब्जेक्ट अ कार है। ठीक है बेटा। सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं तो आई सब्जेक्ट, वांट फाइनाइट वर्ब, इसी का ऑब्जेक्ट ये रहा टू बाई और अ कार। ये कैसे काम कर रहे हैं ध्यान से समझें। मैं अगर ध्यान से देखना चाहूं तो आई इस वांट का डूअर है, इस वांट का ऑब्जेक्ट राजेश है, यही राजेश अब इस बाई का डूअर है। खरीदने का काम कौन कर रहा है? राजेश। मैं चाहता हूं कि राजेश गाड़ी खरीदे, तो यहां राजेश इस बाई का डूअर हुआ और इस बाई का ऑब्जेक्ट क्या है? अ कार है। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूं आई वॉन्ट टू बाई अ कार, बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक एक चीज को सुनना समझना। इसके क्वेश्चंस तो इतने फद्दू आते हैं पेपर में, फद्दू इसीलिए जानबूझ के मैंने घटिया शब्द यूज किया है कि एरा गहरा बच्चा भी देख के बना लेता है। लेकिन अगर पेपर वाले का मत्था घूम गया, जैसा हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर हमने तांडव रचा है, हमने यूट्यूब पर बड़ा खतरनाक लेवल का तांडव रचा है, और इसकी वजह से जो सरकार पर प्रेशर बनाया गया है, तो इसके दो मतलब रिजल्ट निकल सकते हैं। या तो पेपर का लेवल इतना टफ बना दिया जाए कि अब तुम दिखाओ क्या करके दिखा सकते हो, आप समझ रहे हो, या फिर दूसरा क्या है, पेपर के रिजल्ट कभी निकलते ही नहीं थे हैं। तो बात ये समझना कि पेपर का लेवल अगर टफ बन जाए तब ये चीजें आपके पेपर में देखने को मिल सकती हैं। तो भाई अब अगर मैं आपको कहता हूं आई वॉन्ट टू बाई अ कार, तो गाड़ी कब खरीदूंगा? आप कहोगे सर हमें क्या पता गाड़ी कब खरीदोगे। इसीलिए अगर हम समझना चाहें बच्चों, तो इस इंफिनिटिव में, अगर इसीलिए हम इसे समझना चाहें बच्चों, तो इस इंफिनिटिव के अंदर टेंस की क्वालिटी आ जाती है। इस इंफिनिटिव के अंदर टेंस की क्वालिटी आ जाती है, और जब हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जोड़ने का काम करते हैं तो ये इंडेफिनिट टेंस हमारे सामने बनाने का काम करता है। इंडेफिनिट टेंस, आखिर ये काम अभी हुआ तो है नहीं, होगा कब ये भगवान जाने। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम अगर चाहें तो हम इंफिनिटिव को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाने के लिए हमने इसे लिखा टू के साथ बी, और बी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ जोड़ दिया। ये जो हमारे सामने आता है ये हमारे सामने कॉन्टिन्यूअस हुआ। मैं चाहूं तो सेंटेंस लिख सकता हूं, आई वॉन्ट राजेश टू बी राइटिंग अ लेटर, यानी कि मैं क्या चाहता हूं कि राजेश लेटर लिखने का काम कॉन्टिन्यूअसली करता रहे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर चाहें तो इसी इंफिनिटिव को परफेक्ट कैटेगरी में भी लेकर चल सकते हैं, टू हैव के साथ जोड़कर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप लोगों को टेंस के वक्त ये बताया गया है कि भाई जब परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं तो हम हमेशा हैव से ही वर्ब को निकालते हैं, हैव की वजह से थर्ड फॉर्म भी हम यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में बताया है कि आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी पड़ती है बी के साथ। भाई बताया है ना, ये नहीं बताया, बताओ जरा। ठीक है, तो ये वाला जो दायरा अगर हम चाहें तो ये हो गया हमारे सामने परफेक्ट कैटेगरी। मैं एक परफेक्ट कैटेगरी का ही एग्जाम्पल बना लेता हूं, चलो इसी सेंटेंस को ही लपेटते हैं। मैंने कहा आई want Rajesh to have written a letter। ठीक है भाई, तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि राजेश नाम का कोई जो भी इंसान है वो लेटर लिखने का काम कर ले, काम कंप्लीट कर ले। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई बात। अब क्योंकि इन इंफिनिटिव्स के अंदर टेंस वाले फीचर आ गए हैं, हम इसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कैटेगरी में अगर बांटते हैं तो इनके अंदर टेंस के फीचर्स हैं। टेंस के अंदर जो भी क्वालिटीज हैं ये सारे एक्शंस इनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो
क्यों ना इनका पैसिव भी बनाकर देखें, क्यों ना इसी इन्फिनिटिव की पूरी सेगमेंट को अगर हम पैसिव वॉइस में बदलना चाहें तो क्या ये संभव है? आओ इस बात पर भी दिमाग लगाकर देखते हैं, आओ इस बात को दिमाग लगाकर देखते हैं। तो 2+v1 को अगर पैसिव बनाने की कोशिश करनी है तो 2b के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आओ इस लिखे हुए सेंटेंस पर गौर फरमाते हैं। आई वॉन्ट टू बाई अ कार। देखो बेटा, आई के बाद ये जो वॉन्ट है इसका पैसिव कभी बनता ही नहीं है, इसका कभी पैसिव नहीं बनता। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां सब्जेक्ट के नाम पर लिखा आई वॉन्ट अ कार, और टू बाई को हमने लिखने का काम किया, क्या चीज? टू बी बॉट। यहां पर आकर आपके वॉइसेस कंप्लीट होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पैसिव बनाना शुरू करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा, आई वॉन्ट का तो पैसिव बनेगा नहीं, एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। अब राजेश इस बाई का डूअर है, बाई का ऑब्जेक्ट आकार है, तो हमने क्या किया? हमने क्या किया बच्चों? हमने किया ऐसा कि पहले इस आकार को हम लेकर आ गए, टू बाई को हमने पैसिव बना दिया, टू बी बॉट, और पैसिव बनाने के लिए इस राजेश को उठाकर लाकर रख दिया बाई राजेश। बेटा जी बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है बेटा, इस लिखे हुए सेंटेंस का हम पैसिव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब पहले से इसमें बी लिखा है तो पैसिव के अंदर फिर से बी लिखना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए इसका पैसिव कभी बनता नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए एक अगली बात मैं बता देता हूं, पैसिव आपको बनाना है। आपको अगर इसका परफेक्ट इन्फिनेटिव का पैसिव अगर बनाना है तो टू एज इट इज, हैव आगे लिखा ही है, परफेक्ट के पैसिव के लिए हम आगे जोड़ते हैं बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हो गया मेरे बच्चों आपके सामने अगली बात। अब इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बताओ क्या बनेगा? इस लिखे हुए सेंटेंस का जरा पैसिव बताओ क्या बनेगा? अब देखो इस सेंटेंस में, देखो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में काम करते जाओ बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है कतई, ठीक है ना। सेंटेंस को देखो, अपने आप प्यार हो जाएगा इस भाषा से। आई वॉन्ट का डूअर, वॉन्ट का ऑब्जेक्ट राजेश, राजेश के इसकी बात करते हैं तो राजेश इसके लिए डूअर का काम कर रहा है और ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो बेटा इसका जब पैसिव हम बनाने का काम करते हैं तो ये लिखा हमने आई वॉन्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। इस लिखे हुए अ लेटर को उठाकर सब्जेक्ट के नाम पर लिखा आई वॉन्ट अ लेटर, आगे हमने लिखा क्या चीज? टू हैव बीन रिटन, और उसके बाद हमने आगे लिखने का काम किया राजेश। खत्म बात। समझ में आई बातचीत भाई? यहां तक बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बेटा यहां से एक चीज हमें समझ में आती है कि इन इन्फिनिटिव्स के अंदर टेंस की भी अगर क्वालिटी देखी जाए तो सेंटेंसेस के अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक है।
इस लिखे हुए सेंटेंस को बेटा एक बार पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे। इस लिखे हुए सेंटेंस का जरा पैसिव बनाना है। बनाओ बेटा बनाओ। तो पैसिव बनाना है आपको तो ऐसे बना सकते हैं, करण वॉज अलाउड। तो अब इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। टू टेक द बुक्स बाय, खत्म। हर बार जरूरी नहीं है कि इन्फिनिटिव का ही पैसिव आपको बनाना है, हर बार अंधाधुंध नहीं लेकर चलना है, ठीक है ना जी। आप इसको ऐसे भी पैसिव बना सकते हैं, श्रेया allowed the books to be taken by Karan। ठीक है, चलो एक दिमाग और लगाने की बात करते हैं। पैसिव बनाओ। खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अभी सेंटेंस को अगर हम पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं तो इस टाइम में तो कोई पैसिव की फॉर्मेशन है ही नहीं। अब इस द डोर को आगे लिखने का काम करते हैं हम, तो इस डोर के साथ एक छोटी सी प्रेपोजिशन लगा देते हैं ताकि हम पर्टिकुलर ये बता देते हैं टाइम किस चीज का है। इस टाइम को जस्टिफाई करने के लिए हम इसे फोर को साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये प्रेपोजिशन इसलिए यूज हुई ताकि पर्पस बताया जा सके, समय किस चीज का है या समय पर्पस जस्टिफाई कर रहा है, दरवाजे का है, टू बी क्लोज्ड। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मान लो इसी सेंटेंस में, देखो ये तो हमने बना ही लिया, नॉट अ बिग डील। अगर मान लो इसी सेंटेंस में एक छोटी सी हेरा फेरी हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है ना जी। मुझे लगता है बेसिक्स तो क्लियर हो ही गए हैं, ठीक है भाई। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट दायरा है, ठीक है।
अब मैं आपके दिमाग को और अच्छे लेवल पर लेके चलना चाहूंगा। दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको थोड़ा ठीक करने का काम करें। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। बस यही मुझे चाहिए आप लोगों का टोटल अटेंशन। अब देखो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा बेटा। पहले सेंटेंस पर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो हैविंग इन्वेस्टिगेटेड, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है ना। ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या रिया के लिए यूज हुआ है? बताओ जरा। रिया थोड़ी इन्वेस्टिगेट करेगी, रिया को तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, यानी कि बात पैसिव की होनी चाहिए। बात अगर पैसिव की है तो यहां पर होना क्या चाहिए? परफेक्ट के लिए पैसिव बनाने के लिए हमें बीन यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए? हैविंग बीन इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन किए जाने के बाद उसे घर गया। अभी सेकंड सेंटेंस को देखो, लिखा क्या है? हैविंग इन्वेस्टिगेटेड रिया वॉज रिलीज्ड बाय द ईडी। तो इसको दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि इसे एज इट इज हम छोड़ लेते हैं, हैविंग इन्वेस्टिगेटेड एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है बच्चों, ये क्वालिफाई रिया को नहीं कर रहा है, ईडी को कर रहा है। तो ये लिख दिया ईडी और इसको एक्टिव बना दिया आप लोगों ने, रिलीज्ड रिया।
ठीक है बेटा। और इसी को सोल्व करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि ज्यादा छेड़खानी की जरूरत नहीं है और इतना ही लिख दो, हैविंग बीन इन्वेस्टिगेटेड, पैसिव बना दिया आपने कि भाई साहब उसे इन्वेस्टिगेट किया गया, अब करने वाला कोई और है। आगे ये जो लिखा है आपका एज इट इज छोड़ दो, वॉज रिलीज्ड बाय द ईडी। ठीक है ना जी। अब जैसे ही आपने कहा है हैविंग बीन इन्वेस्टिगेटेड, तो ये रिया से ताल्लुक नहीं रखता है, समझ रहे। तो क्वेश्चंस को करेक्ट करने की अप्रोच को कायदे से ध्यान से समझोगे ना, बहुत मजेदार है ये खेल। ठीक है ना। आज मैंने आपके इन्फिनिटिव्स में वो दायरा आपके साथ डिस्कस किया जो सबसे ज्यादा अटेंशन आपकी मांगता है। ठीक है ना बेटा। तो ये जो दायरा है पहले अच्छे से पढ़ लो बेटा। ठीक है ना। फिर आपका एक एस्पेक्ट रहता है कॉजेटिव वर्ब्स। कल कॉजेटिव वर्ब्स को मैं समझाऊंगा और फिर वर्ब एडवांस की आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद विदाई आप लोगों की। ठीक है ना। तो हो सकता है कि कल हमारी आखिरी बातचीत हो। ठीक है बच्चों। तो अपनी प्लीज आज सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना जी। फाइन, अपनी सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। वीडियोस को अगर देख लोगे तो आगे समझ में आएगा। गॉड ब्लेस यू।